जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में तो इन चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज़ की है फरवरी में 2022 की। और ज़ाहिर बात है, इसको ये इससे पहले भी ये स्ट्रैटेजीज आती रही हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी की जो है वो बड़ी अहमियत है। क्योंकि अगर इस स्ट्रैटेजी को ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, मैंने इसको पढ़ा है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, 18-19 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें बेसिकली वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना फ्यूचर मुस्तकबिल किस तरह वो देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें कि इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर स्पेसिफिकली दो ममालिक का नाम लिया गया है, प्रॉपरली एक हेडिंग्स दे के, हेडलाइंस दे के, या वो जिसको कहते हैं ना हाईलाइट करके, और वो भारत और जापान का नाम लिया गया। और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जारी बात है, इंडो पैसिफिक एक बहुत बड़ा एरिया है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी में बताया गया है कि जिसकी पॉपुलेशन जो है वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहाँ पे है, जिसमें 58% यूथ है जिसके अंदर, और 60% दुनिया की जीडीपी यहाँ पर है। फिर उसके बाद दुनिया की टू थर्ड जो इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहाँ पे है। 65% ऑफ दुनिया की जो ओशंस हैं और 25% दुनिया की जो ज़मीन है वो यहाँ पे है। तो अमेरिकन इस चीज़ को बड़ा अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता भी हूँ, लेकिन मैं पहले उस पोर्शन पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे वो प्रॉपरली इंडिया की राइज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, स्ट्रैटेजी में ये बताया जा रहा है बड़ा क्लियरली, इसको पेज 16 के ऊपर इस स्ट्रैटेजी के, कि जी सपोर्ट करता है अमेरिका इंडिया की राइज को एंड रीजनल लीडरशिप एंड राइज ऑफ इंडिया। और आप देखिए इसमें वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि जी हम जो एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे इंडिया के साथ, और उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनकी रीजनल ग्रुपिंग्स को सपोर्ट करेंगे, और हम जो साउथ एशियन स्टेबिलिटी है उसको सपोर्ट करेंगे। हम इंडिया के साथ हेल्थ में काम करना चाहते हैं, स्पेस में काम करना चाहते हैं, साइबर स्पेस में काम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, और दूसरा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। ये तो अच्छा, मजे की बात है कि हम पाकिस्तान और चीन के जब ताल्लुक की बात कर रहे थे, मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी कि क्या चीज़ें हैं जो हमें मैं देखता हूं कि अक्सर वो बड़ी लिमिटेड है। लेकिन जब अमेरिकन इंडियन के साथ थ्रू क्वाड कॉप काम करते हैं, थ्रू इंडो पैसिफिक काम करते हैं, तो जो लिस्ट ऑफ जो रिलेशन है वो बड़ी लंबी है। और इसी तरह एक जिसे वो कहते हैं कि इंडिया को हम लाइक माइंडेड पार्टनर कहते हैं साउथ एशिया के अंदर, लाइक माइंडेड। और दूसरा ये है कि जो इंडियन ओशन है वो कहते हैं हम साउथ एशिया में और इंडियन ओशन में हम इनको लाइक पार्टनर मानते हैं। और क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करता है तो हम इसको भी वैल्यू देते हैं। और इंडिया जो है वो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड क्वाड, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसके पीछे वो कहते हैं ड्राइविंग फोर्स है, रीजनल फोरम के ऊपर भी, और रीजनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट है। अब इसकी सिग्निफिकेंस चेक करें। जब आपका व्हाइट हाउस, जो प्रेसिडेंट बाइडेन के हाथ के सिग्नेचर के साथ जब ये चीज रिलीज होती है कि अमेरिका सपोर्ट्स इंडियाज कॉन्टिन्यूड राइज एंड रीजनल लीडरशिप, तो इसकी जरा सिग्निफिकेंस समझने की जरूरत है कि हम कॉन्टिन्यूज राइज को किस तरह देखते हैं। वो कहते हैं मुसलसल इंडिया उठ रहा है, और रीजनल लीडरशिप, यानी कि उन्होंने ऑटोमेटिक इंडिया को रीजनल लीडरशिप दे दी है। जब वो रीजनल लीडरशिप देते हैं तो टेक्निकली वो जारी बात है चाइना के मुकाबले में लाके इंडिया को खड़ा कर रहे हैं कि हाँ, कि पैरेलल में कौन खड़ा हुआ है। यानी कि अगर लीडरशिप वहां पे चाइना अपना रोल असर्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि हम इंडिया को वो रोल देना चाहते हैं जो चाइना के पास है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली वो तरक्की भी कर रहे हैं। सो ये जब इस तरह की चीजें व्हाइट हाउस कहेगा तो क्या मजाल है बाकी इदारों की, अमेरिका के, और फिर जिसको प्राइवेट सेक्टर पे जो असर पड़ेगा, जो यूनिकॉर्न्स इंडिया में ट्रैवल करेंगी। जब ये पता चलेगा कि अमेरिकन जो है वो इंडिया को वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वेस्टर्न ममालिक इंडिया को वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो कैन यू इमेजिन कि इंडिया का वो जो राइज होगा वो किस तरह का होगा। सो और ये एक जैसे आप कह लेना कि कॉन्टिन्यूड सपोर्ट दे रहे हैं वो। मैं इसमें आपको इंडो पैसिफिक के हवाले से, ये तो मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है दैट इज बेसिकली पर्टिकुलरली अबाउट क्वाड, ये क्वाड के ऊपर है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ जो है वो जारी बात है वो बातें की हैं। मैं चाहता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूँ ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी के अंदाजा हो सके। जारी बात है वो ये बात कर रहे हैं कि हम इंडो पैसिफिक को जो है वो पैसिफिक कोस्ट लाइन से लेके
इंडियन ओशन तक लेके जाते हैं, यानी कि इंडियन ओशन ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके पैसिफिक कोस्ट लाइन, यानी कि ये जो वेस्ट कोस्ट है अमेरिका से, फिर नीचे वो वेस्टर्न अमेरिका से लेके इस तरफ तक लेके आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड लोग यहाँ रहते हैं, दुनिया की 2/3 जो इकोनॉमी यहाँ पे है, और दुनिया की 7 बड़ी मिलिट्रीज इस एरिया में है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जो है वो। फिर वो कहते हैं कि यूएस मिलिट्री के जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी इलाके में बेस हैं। अगर या तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में बेस है, उसके बाद अगर किसी एरिया में बेस है तो वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में बेस है। और इसी बेसिकली डॉक्ट्रिन में वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो तकरीबन 3 मिलियन जॉब जो है और वो क्रिएट कर रहा है वहां पे, और $900 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहां से आ रही है यूएस में। सो ये एक बड़े पैमाने पे इन चीज़ों को देख रहे हैं, और वो समझते हैं कि हमारी जो इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में कि जो अमेरिकन हैं वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही हमने ये नोट करना शुरू कर दिया था कि एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एशियन इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आए और उन्होंने फिर अमेरिका की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा काम किया। फिर वो आसियान को बड़ी अहमियत देते हैं। फिर वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी के शुरू से ही हमने इस खित्ते को बड़ी अहमियत दी, लेकिन पर्टिकुलरली वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जिक्र करते हैं कि उन्होंने इस पे अहमियत दी, उन्होंने काम किया, क्योंकि हम देख रहे थे राइज ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राइज है। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रायोरिटी किया, और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको बड़ी प्रायोरिटी दी, और जाहिर बात है ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और वो जाहिर बात है वो समझते हैं कि जो असल जो चैलेंज वो डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसकी इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड जो टेक्नोलॉजिकल माइट है वो जाहिर बात है इंडो पैसिफिक के सफेयर में बढ़ रही है। और वो कहते हैं कि जी जो चाइना है, पीआरसी जो है, इसकी कोर्जन जो टैक्टिक्स हैं, इनकी जो एग्रेशन है और इंडो पैसिफिक के अंदर, और फिर खास करके वो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं कि वहाँ पे जिन्होंने कोर्जन शुरू की है। फिर वो भारत का जिक्र करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये जो कर रहा है। फिर ताइवान का जिक्र करते हैं, फिर बुलिंग करते हैं ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एंड साउथ चाइना सी के अंदर। सो ये जो चीज़ें हैं जिसको वो समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाइनीज़ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और इस तरह की एक बड़े पैमाने पे बेसिकली लार्जर जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, उसको वो जारी बात है वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं हमारा जो एम है वो ये है कि हमारा जो एम है कि वो है कि वो कहते हैं हम चाइना को चेंज नहीं करना चाहते, बट हम एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट लेके आना चाहते हैं जिसमें हम बैलेंस कर सकें चाइनीज इन्फ्लुएंस को, और फेवर और उस तरह का इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करें जो यूएस की फेवर में हो। और दूसरा यह है कि उसके इंटरेस्ट के उसके हक में हो, और उसके पार्टनर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर वो कोविड वगैरह का जिक्र भी करते हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं समझता हूँ शायद कहीं पाकिस्तान को वो इंपॉर्टेंस मिल जाए कभी, जो कि ना तो हमारे लीडर्स को पता है कि ये क्या हो रहा है, ना हमें पता है B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड क्या है, ना हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। आज भी इमरान खान साहब ने वहाँ पे एनालिस्ट बुलाए हुए थे, मीडिया पर्सन बुलाए हुए थे, और इस्लामोफोबिया एवं जिससे पता नहीं लगता आप ही एक खाली कमरे च भजंडे हैं ऐसी, मतलब वी हैव नो सेंस हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग। एक बहुत बड़ा खुला कमरा और भाग रहे हैं हम, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और हम समझ रहे दुनिया हमारी बातें सुन रही है। इस स्ट्रैटेजी में ये भी क्या गया है कि वो कहते हैं हम इस खित्ते के हर कॉर्नर पे फोकस करना चाहते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया टू साउथ एशिया एंड ओशनिया, और बाकी जो जारी बात है वो पैसिफिक आइलैंड्स वगैरह हैं उस पर भी वो काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो साउथ एशिया का काम है, साउथ एशिया में पाकिस्तान भी आता है, और पाकिस्तान किस तरह अपनी चीज़ों करेगा, जारी बात है मैं यहाँ अमेरिका में बहुत सारे लोगों को दोस्तों मिला हूँ, जिस भी अमेरिकन को मिला हूँ मैं, यहाँ जो साउथ एशियन को मिला हूँ मैं, इंडियंस को भी मिला हूँ, पाकिस्तानियों को भी यहाँ पे मिला हूँ, और भी कुछ लोगों से मिला हूँ। लेकिन जारी बात है अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी ज़्यादा उस खित्ते को समझते हैं। वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो अपना सारा कुछ चाइना को दे दिया, पाकिस्तान ने तो अपना सारा कुछ चाइना को दे दिया। अमेरिका में ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान अब चाइना के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान चाइना। ये जो इंप्रेशन है ये तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक जगह और भी है। अगर मैं सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर मैं इमरान खान साहब के दिमाग में सोच के बैठूं कि वो क्या कह रहे होंगे अमेरिका के बारे में, तो वो भी तो ये कहेंगे ना कि इमरान खान साहब भी को तो ये मसला है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में मुंह नहीं लगाता,
जब अमेरिका में बुलाते ही नहीं तो हमने फिर चाइना के पास ही जाना है। मैं फिर ये तो नहीं बैठा रहूंगा, इंतजार करूंगा। जिस तरह वो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि आ जाएं हमारे पास, और वो सारा उस हवाले से बात हो रही। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट है, और एक जिसे कैसे कहते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की हैं। अब जारी बात है वो 4-5 मेजर पॉइंट्स हैं स्ट्रैटेजी के अंदर, जो कि वो कहते हैं कि जी हम ओपन एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, हम कनेक्शंस की बात करते हैं बियॉन्ड द रीजन, हम कहते हैं कि बाहर भी जो ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। फिर रीजनल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। मैं रीजनल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बात करता हूँ। आई वॉज इन फ्रांस ईयर एंड हाफ अगो, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे, एक इंडो पैसिफिक पे कॉन्फ्रेंस थी जहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ इंडो पैसिफिक के ऊपर। तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आई मेट दी जापानीज, आई मेट पीपल फ्रॉम फिलीपाइंस, आई मेट पीपल फ्रॉम कंबोडिया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात, इवन पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशियंस, इंडोनेशियंस, बहुत सारे मिलिट्री बल्कि 2 स्टार जनरल्स और इस तरह के, श्रीलंकन, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बांग्लादेशियों से भी। तो हर मुल्क ये कह रहा था कि ओके, अगर फ्रांस में आना चाहता है तो आ जाए, अमेरिकन में आना चाहते हैं तो आ जाए, बट मेक इट श्योर दे शुड बी प्रॉस्पेरिटी की बात हो, हमें इंगेज ना करें, हमें लड़ाए ना, ये ना हो कि हमें चीन और अमेरिका के बीच में चूज करना पड़े और हमारा प्रॉब्लम हो। सो ये जो चीज़ें हैं ये जाहिर बात है, ये इंपॉर्टेंट है कि रीजनल प्रॉस्पेरिटी की वो बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं जी कि हम इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो किस तरह की सिक्योरिटी होगी, क्या होगा, ये सारी बात है लॉन्ग टर्म। ये मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि जिन लोगों को नहीं समझ। और दूसरा ये वो कह रहे हैं कि हम रीजनल रेजिलियंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जिससे ट्रांसनेशनल थ्रेट्स ना है। ट्रांसनेशनल थ्रेट्स तो इस रीजन को स्वाय कहीं से नहीं है, स्वाय चाइना ही है एक, वो अमेरिकन के बकौल में। सो ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, तो मेरा ख्याल है कि ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक कई दफ़ा हम इस तरह के बड़े बड़े डिप्लोमेटिक जार्गन इस्तेमाल कर देते हैं एवं गेम चुकना से। सो अमेरिकन जो है वो जारी बात है ये भी कर रहे हैं, और वो जारी बात है कि इसको आगे लेके चलें तो वो जो कहते हैं कि हम ओपन, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, क्योंकि जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस खिते के लिए, क्योंकि नेचर ऑफ जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो यहाँ पे डिटर्मिन होगी किस तरह के आपको पार्टनर्स चाहिए और क्या चीज़ चाहिए, ये फिर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये सारा कुछ जो है वो है। और फिर दूसरा वो अपने सारे पार्टनर्स का जिक्र करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, फिलीपाइंस का, थाईलैंड, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, और ये जितने भी मंगोलिया और जितने भी ये ममालिक हैं। फिर वो सारी बात है जैसे मैंने कहा ना कि चाइनीज सीपैक एंड BRI बड़ा लिमिटेड मुझे लगता है, जबकि जो क्वाड के रिलेटेड जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो साइबर की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और ओपन इंडो पैसिफिक की जिस तरह मैंने इसके ऊपर पहले जिक्र किया। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि इंडो पैसिफिक के हवाले से वो समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और इन चीज़ों के ऊपर भी वो फोकस जो है वो कर रहे हैं। और सिक्योरिटी जारी बात है अमेरिकन का वैसे ही बड़ा सेंट्रल पॉइंट होता है, वो जहाँ जाते हैं वो सिक्योरिटी को तो ज़रूर जो है वो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें एक चीज़ जो है वो मिसिंग मुझे लगती है, और वो चीज़ मिसिंग ये लगती है कि वो जो कोलैबोरेशन होती थी एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप की, वो कोलैबोरेशन इस वक्त नहीं है। ये एक चीज़ जारी बात है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि ज़्यादातर जो है वो कहा जाता है कि दुनिया के जो 70% दुनिया के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो इंडो पैसिफिक में होते हैं। और अगर आप जापानीज से पूछें, मुझे एक जापानीज फौजी मिला था, उसने मुझे बताया कि वी आर वेरी हैप्पी फॉर हैविंग एनी अदर कंट्री इन द रीजन, बट वी विल बी हैप्पी अगर हमें वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करे। जापानीज तो ऑलरेडी सारी बात है बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इवन देन खत्ते में जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, सुनामीज आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से। सो ये जो चीज़ें हैं ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कहते हैं कि इस तरह ध्यान नहीं दे रहा। और फिर पेरिस एग्रीमेंट की बात होती है कि क्लाइमेट सोल्यूशन हमें किस तरह लेने हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी, फिर वो विजन 2030, विजन 2050 इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये वो कहते हैं कि हम जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको कम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के हवाले से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम रोकने की कोशिश करेंगे। सो बहुत कुछ दे वांट टू डू इट, और खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनसे इंगेज होना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो जारी बात है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी ज़रूर समझें, वो पैसिफिक डिटेरेंस इनिशिएटिव की बात करते हैं। दे पुट अ लॉट ऑफ मनी बाय द वे फॉर द पैसिफिक डिटेरेंस इनिशिएटिव एंड मैरीटाइम इनिशिएटिव जो खत्ते में। मैं इस पर फिर कोई बात करूंगा। ऑकस का इन्होंने कम जिक्र किया है इस स्ट्रैटेजी में, लेकिन किया ज़रूर है।
लेकिन जारी बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आसियान का जिक्र किया, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दो ममालिक का उन्होंने इंडिपेंडेंटली जिक्र किया है। एक उन्होंने इंडिया का कि वी सपोर्ट इंडियाज कॉन्टिन्यूड राइज एंड रीजनल लीडरशिप की वो बात कह रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं जनाब कि हम जापान के साथ जो है वो कोऑपरेशन को इनहेंस करना चाह रहे हैं। और आई थिंक दिस इज वेयर पाकिस्तान मस्ट रीड दिस वेरी 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 केयरफुली। दे सपोर्ट इंडियाज कॉन्टिन्यूड राइज, मुसलसल जो उसकी तरक्की है उसको सपोर्ट करते हैं। और रीजनल लीडरशिप, सो रीजनल लीडरशिप मींस वो जो पाकिस्तान कहा करता था कि पाइन सानू अमेरिका सानू वो ना हमें वी शुड बी एट पार विद इंडिया, आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। और ये आपको पता है ये बात 2005 से शुरू हुई, जब अमेरिकन ने बेसिकली उस वक्त इंडिया को जो सिविल न्यूक्लियर डील का मुआहदा किया था, और हम यहाँ पे बड़ा सारा लिटरेचर पाकिस्तान में लिखा, बड़ी कॉन्फ्रेंसें लिखी गई, और वो एक वक्त था हम इंडिया का मुकाबला करने की पोजीशन रखते थे, और अमेरिकन हमारी कहीं थोड़ी बहुत सुनते थे, लेकिन समहाउ उन्होंने बड़ा रीड कर लिया हुआ था। इसीलिए इस डॉक्ट्रिन के अंदर जो है वो जिक्र है खास तौर के जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पहली दफा सिविल न्यूक्लियर डील का जब मुआहदा किया था, दैट वाज बेसिकली डी फैक्टो रिकग्निशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान are the nuclear weapon countries which got nuclear weapons after 1969, जहाँ पे जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जब आती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स लीगली न्यूक्लियर वेपन्स वही हैं द कंट्रीज विच रिक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेस्टेड बिफोर 1969। हम जितने ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान था, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ये हमने क्योंकि टेस्ट किए हैं, जबकि कहा जाता है इसराइल के पास भी है लेकिन उन्होंने टेस्ट वगैरह नहीं किए। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे साथ, उन्होंने इंडिया को वो रोल दे दिया हुआ था, तभी दे दिया था, हमने इसको नहीं समझा, और हम ये दहशतगर्दी वाले मसले में फंस गए और तालिबान से लड़ते लड़ाते रहे। जिन एलिमेंट्स को हमने बनाया फिर अब उन्होंने हथी पे आ गए हैं, क्योंकि वो हमारे हथी पे आ गए हैं। ठीक है जनाब, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वो टाइम था तरक्की का जो हमसे मिस हो गया 15 साल। फ्रेंकली स्पीकिंग, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मुझे बड़े दुख होता है कि ये दुनिया कनेक्टिविटी का ज़माना था, इंगेज था होना था, ग्लोबलाइजेशन थी, बहुत कुछ हमें करना था, बट वी लॉस्ट दिस इरा इन फाइटिंग एंड करेक्टिंग आवर ओन कोर्स। हम अपना रास्ता तलाश करते रहे, अपनी मंजिल देखते रहे, हमने किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। और इंडिया को वो देखें वो कहाँ पे ले आए, वो कहते हैं हमने रीजनल लीडर बना दिया उसको, और वो रीजनल लीडरशिप उसके पास है और उसकी मुसलसल राइज है, और वो कह रहे हैं कि हमारा लाइक माइंडेड पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान का तो जिक्र तक नहीं किया हुआ इसमें, लेकिन हाँ उन्होंने साउथ एशिया का जिक्र किया है। दैट गिव्स अस द की कि दैट दे केप्ट थिंग्स ओपन। लेकिन अमेरिकन समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चला गया है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में, तो इवन वो समझते हैं कि जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है पाकिस्तान का किसी चीज़ में। मैं वैसे जब फ्रांस ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई थी, तो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल हु विजिटेड दैट कॉन्फ्रेंस। तो आई थॉट, और हमारे कुछ ऑफिशियल्स भी थे, तो आई थॉट कि शायद देयर मे बी पॉसिबिलिटी we can get a role in Indo-Pacific, or we can open up ourselves in Indo-Pacific, but unfortunately हमारी priorities और थी, हमारे challenges और हैं, हमारी मुश्किलात और हैं। We are so much stuck domestically, internally, हम इंटरनली इतने फंसे हुए हैं कि हम खिते के बाहर और इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे। एनीहाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, डू रीड इट अगर आपको मौका मिलता है पढ़ने के लिए, बिकॉज दिस विल गिव यू फर्स्ट हैंड एनालिसिस कि बेसिकली अमेरिका व्हाइट हाउस क्या सोच रहा है और ये चीज़ें जो है वो किस तरह हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच।